हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इसका टेक्निकल क्लासेस में। तो चलिए दोस्तों, आज बात करेंगे TG2 न्यू एक्सेप्टेड क्वेश्चंस 2023 का, यानी कि आज ट्रांसफार्मर का सभी MCQ को करेंगे जो इस बार TG2 में पूछा जाएगा। तो आप लोग वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा। साथ ही साथ नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर करना नहीं भूलिएगा। और दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में एक न्यू चैनल का लिंक मिल जाएगा, प्लीज़ आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। उस पर यानी कि जॉब का नोटिफिकेशन मिलेगा, किस क्षेत्र से कितना यानी कि जॉब निकल के आप लोगों के लिए आई हुई है। ठीक है, आज का सबसे पहला प्रश्न दिया हुआ, ट्रांसफार्मर की दक्षता सामान्यतः डैश परास में होती है। किसका कह रहा है दोस्तों? यानी कि ट्रांसफार्मर का कह रहा है। ठीक है, और ट्रांसफार्मर का यानी कि दक्षता जो होता है दोस्तों यानी कि काफ़ी ज़्यादा होता है। ठीक है, लगभग जो है यानी कि 90 से लेकर के 98% तक होता है। कितना होता है? 90 से लेकर के 98% तक होता है ना। ऑप्शन ए में दिया है 50 से 70%, तो ये तो बहुत कम है, इतना तो होता नहीं है। बी में 50 से 75, 75 भी नहीं, 80 से 90 भी नहीं। ये जो होता है दोस्तों यानी कि 98% तक होता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है। राइट आंसर डी सही हो जाएगा। ठीक है, आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, ट्रांसफार्मर में लीकेज फ्लक्स का मान निर्भर करता है। ठीक है, यानी कि लीकेज फ्लक्स का। और दोस्तों यानी कि लीकेज फ्लक्स का मान जो निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है, वो हमको बताना है। ऑप्शन ए में दिया है यानी कि आवृत्ति पर, तो आवृत्ति पर ये डिपेंड नहीं करता है। मुख्य फ्लक्स पे भी डिपेंड नहीं करता है। ये जो दोस्तों यानी कि डिपेंड करता है लोड धारा पे, जो कि ऑप्शन सी में दिया है। ठीक है, राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, ट्रांसफार्मर के अंदर प्रवेश करने वाली नमी को रोकने के लिए ब्रीदर में किस पदार्थ का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, किस में कह रहा दोस्तों? यानी कि ब्रीदर में कह रहा। और ब्रीदर में दोस्तों यानी कि जो प्रयोग किया जाता है यानी कि सिलिका जेल का प्रयोग करता है। किसका? सिलिका जेल का, सिलिका जेल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर किस में दिया है? सिलिका जेल। ए में है सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम क्लोराइड का प्रयोग नहीं करते हैं। बी में दिया है यानी कि सिलिका जेल, सिलिका जेल का प्रयोग किया जाता है। सी में है सोडियम सिलिकेट, इसका भी प्रयोग नहीं करते हैं। कॉपर सल्फेट का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर जो होगा दोस्तों सिलिका जेल, ऑप्शन बी में है। करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। इसका अगला प्रश्न दिया हुआ है, बेरी प्रकार के ट्रांसफार्मर चुंबकीय पथ की संख्या होता है। किसमें पूछ रहा है दोस्तों? यानी कि बेरी प्रकार पूछ रहा है। ठीक है, ये दोस्तों यानी कि एक कोर प्रकार का होता है। ठीक है, उसके बाद यानी कि सोल प्रकार का होता है, सोल प्रकार का होता है, और एक जो होता है यानी कि बेरी प्रकार का होता है। ठीक है, और इसमें जो होता है दो यानी कि चुंबकीय पाथ होता है और दो यानी कि लिम्ब होता है। इसमें दोस्तों यानी कि इसमें यानी कि टोटल 3 भुजाएं होती है, जिसमें से एक लिम्ब होता है और 2 यानी कि फ्लक्स पाथ होता है। इसमें यानी कि 2 फ्लक्स पाथ होता है। ठीक है, और बेरी प्रकार में दोस्तों यानी कि फ्लक्स पाथ की संख्या जो होता है यानी कि अनेक होता है। ठीक है ना, एक से अधिक होता है, इसीलिए इसको अनेक कहेंगे। एक तो नहीं होगा क्योंकि यानी कि बेरी टाइप में पूछ रहा, नहीं 2 होगा और नहीं दोस्तों यानी कि 3 होगा। ये जो होगा दोस्तों अनेक होगा, यानी कि एक से अधिक होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, किसी ट्रांसफार्मर ब्रीदर का कार्य क्या है? किसका कह रहा है दोस्तों? यानी कि ब्रीदर का कार्य कर रहा है। और दोस्तों यानी कि ब्रीदर का कार्य जो है यानी कि जो वायु प्रवेश करती है उसमें नमी रहती है, उसको यानी कि नमी को कम करता है। ठीक है, यानी कि नमी को, प्रवाह को यानी कि वो कम कर देता है। ऑप्शन ए में है यानी कि अत्यधिक धारा से सुरक्षा प्रदान करता है, तो ऐसा कार्य ब्रीदर का नहीं है। बी में है टैंक में नमी युक्त प्रवाह को रोकता है। ठीक है भाई, ये तो रोकता ही है। सी में ट्रांसफार्मर में तेल के स्तर को नियंत्रित करता है, इसका ये भी काम नहीं है। ट्रांसफार्मर तेल को फिल्टर करना, ये भी काम नहीं है। दोस्तों टैंक में यानी कि नमीयुक्त प्रवाह जो होता है उसको क्या करता है? यानी कि ब्रीदर रोक देता है। ठीक है, तो राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर इसका यानी कि बी सही हो जाएगा। ठीक है, 5 नंबर का यानी कि बी इज द बेस्ट आंसर ऑन दिस क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। आज का आगामी प्रश्न दिया, ऑटो ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? क्या पूछ रहा है दोस्तों? यानी कि ऑटो ट्रांसफार्मर पूछ रहा है। और ऑटो ट्रांसफार्मर जो यानी कि कार्य करता है यानी कि वो हमको बताना है। ठीक है दोस्तों, यानी कि ऑटो ट्रांसफार्मर जो वर्क करता है, जिस सिद्धांत पे कार्य करता है, वो यानी कि स्वयं प्रेरण पे काम करता है। ठीक है, स्वयं प्रेरण पे काम करता है। ऑप्शन किस में दिया है? ए में कह रहा है स्व प्रेरण, ठीक है भाई। बी में है परस्पर प्रेरण, नहीं काम करता। लेंस के नियम पे नहीं, फ्लेमिंग के हस्त के नियम पे कार्य करता है। ये जो काम करता है स्वयं प्रेरण, जिसको यानी कि सेल्फ इंडक्शन कहा जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। ठीक है, आज का अगला क्वेश्चन दिया है, जब 2 ट्रांसफार्मर समानांतर क्रम में संचालित होते हैं तो वे उनके डैश के आधार पर लोड को भागीदारी करेंगे। ठीक है, किसका भागीदारी कहला दोस्तों? यानी कि लोड का भागीदारी। और यानी कि लोड का जो भागीदारी करेगा किसके आधार पे करेगा वो हमको बताना है। और ये जो करेगा दोस्तों यानी कि प्रति इकाई इम्पीडेंस पे, किस पे? प्रति इकाई इम्पीडेंस पे करेगा। ठीक है, प्रति इकाई यानी कि इम्पीडेंस पे लोड का यानी कि भागीदारी करेगा। ये में लीकेज प्रतिघात पे नहीं करेगा, चुंबकीय धारा पे भी नहीं करेगा। ये जो करेगा
प्रति इकाई इम्पीडेंस, जो कि ऑप्शन ए में दिया है, राइट आंसर, सॉरी सी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। ठीक है, आज का अगला क्वेश्चन से दिया हुआ है, दो समानांतर क्रम में प्रचलित ट्रांसफार्मर के लिए आवश्यक नहीं है। क्या आवश्यक नहीं होना चाहिए तभी वो समानांतर में अच्छा से वर्क करे। ठीक है, वो हमको बताना है। तो ए में दिया है दोस्तों, यानी कि समान रेटिंग, तो रेटिंग से कोई अगर रेटिंग रहेगा समान फिर भी वो समानांतर का शर्त पूरा करेगा, और नहीं रहेगा फिर भी। समान पोलरिटी तो होना चाहिए समानांतर के लिए, तो नहीं वाला पहचाना, तो ये तो गलत हो गया। समान आकृति भी होना चाहिए, भी नहीं वाला, ये भी सही है। समान प्रतिइम्पीडेंस, ये भी यानी कि सही वाला है, तो इसमें गलत वाला हमको पहचाना था। ठीक है, तो राइट आंसर जो होगा दोस्तों, यानी कि सामान्य की भी रेटिंग पे इस पर कोई डिपेंड नहीं करता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका ये सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, अधिकतम दक्षता के दौरान किसी ट्रांसफार्मर का कॉपर लॉस, ठीक है, क्या कह रहा है, कॉपर लॉस, ठीक है, कॉपर लॉस बराबर यानी कि 1000 वाट। ठीक है, तो आयरन द्वारा क्या होगा। ठीक है, देखिए दोस्तों, यानी कि कॉपर, ठीक है, कॉपर लॉस बराबर क्या होता है, यानी कि आयरन लॉस होता है। ठीक है, कॉपर लॉस बराबर आयरन लॉस। जो कॉपर लॉस दोस्तों यानी कि 1000 वाट दिया है, तो आयरन लॉस भी क्या हो जाएगा, यानी कि 1000 वाट हो जाएगा, क्योंकि दोनों आपस में क्या है, इक्वल है, यानी कि बराबर है। ऑप्शन किस में दिया है, 1000 वाट, ए में है यानी कि 1200, ये तो बढ़ेगा नहीं और नहीं घटेगा और नहीं घटेगा, तो राइट आंसर जो होगा दोस्तों यानी कि सेम रहेगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया 1000 वाट। राइट आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, ट्रांसफार्मर कोर में हमिंग ध्वनि उत्पन्न होने का क्या कारण है। ठीक है, हमिंग कह रहा है, और दोस्तों यानी कि हमिंग जो उत्पन्न होता है किसके कारण होता है वो हमको बताना है। ऑप्शन ए में दिया है दोस्तों, ट्रांसफार्मर का अतिभार। ऑप्शन ए में कह रहा है ट्रांसफार्मर का अतिभार, तो अतिभार से ये उत्पन्न नहीं होता है। निम्न कोटि का वोल्टेज से भी उत्पन्न नहीं होता है दोस्तों, यानी कि ये जो उत्पन्न होता है लेमिनेटेड कोर का, यानी कि अपरिपूर्ण कसाव। ठीक है, यानी कि वो जो वाइब्रेट करता रहता है उसमें यानी कि हमिंग, ठीक है ना, इस तरह का आवाज़ उसमें आता है, भन की तरह आवाज़ आता है, यही क्या होता है, हमिंग दोष आता है, जिसको वाइब्रेट भी अपनी आम भाषा में कह सकते हैं। तो राइट आंसर जो होगा दोस्तों यानी कि लेमिनेटेड कोर का अपरिपूर्ण कसाव, जो कि ऑप्शन सी में है। बेस्ट आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया है, बिना फ्रीक्वेंसी बदले वोल्टेज व करंट को कम अधिक करने वाले यंत्र को क्या कहते हैं। बिना फ्रीक्वेंसी बदले, ठीक है, फ्रीक्वेंसी बदले वोल्टेज और करंट को जो बदलता है, वोल्टेज और करंट को जो बदलता है उसको यानी कि ट्रांसफार्मर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ट्रांसफार्मर कहा जाता है, क्योंकि ट्रांसफार्मर फ्रीक्वेंसी को नहीं बदल सकता है। तो राइट आंसर की बात किया जाए, ऑप्शन नंबर किस में दिया है, ट्रांसफार्मर। ए में करा आइसोलेटर, तो आइसोलेटर नहीं होगा, नहीं दोस्तों बैटरी होगा और नहीं डायोड होगा, ये जो होगा ट्रांसफार्मर, जो कि ऑप्शन डी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आज का दिया हुआ है, सिलिका जेल का प्रयोग किस लिए किया जाता है। यानी कि सिलिका जेल का जो प्रयोग करते हैं ट्रांसफार्मर में, ऑयल रहित ट्रांसफार्मर में किस लिए करते हैं वो हमको बताना है। ठीक है, तो दोस्तों यानी कि ऑप्शन ए में दिया है, यानी कि नमी को सोखने के लिए। ठीक है भाई, इसका प्रयोग तो करते हैं। वोल्टेज कम करने के लिए, वोल्टेज कम करने के लिए इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। ट्रांसफार्मर को ठंडा करने के लिए भी इसका कार्य नहीं है, तेल के द्वारा ठंडा किया जाता है, कूलिंग के द्वारा ठंडा किया जाता है। ठीक है, उपरोक्त में से कोई नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए संतुष्ट कर रहा है, क्योंकि यानी कि नमी के लिए इसको प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसका प्रयोग किया जाता है नमी के लिए, क्योंकि नमी जो रहता है यानी कि एयर में उसको एब्जर्व कर लेता है ये। ठीक है, तो राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। आज का अगला प्रश्न पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया है, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। कि दोस्तों इसमें केवल ट्रांसफार्मर पूछ रहा है, ये नहीं पूछ रहा है कि ऑटो ट्रांसफार्मर है या करंट ट्रांसफार्मर है। तो दोस्तों यानी कि ट्रांसफार्मर जो यानी कि वर्क करता है वो अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करता है। किसके सिद्धांत पे कार्य करता है दोस्तों, तो अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पे। ठीक है, जिसको यानी कि म्यूचुअल इंडक्शन कहा जाता है। ठीक है, म्यूचुअल यानी कि इंडक्शन कहा जाता है। ऑप्शन किस में दिया है, म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पे कार्य करता है। ए में है यानी कि विद्युत चुंबकीय खिंचाव, तो इस पर नहीं कार्य करता है। ऑप्शन नंबर बी में दिया अन्योन प्रेरण, जिसको म्यूचुअल इंडक्शन कहा जाता है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगर ऑटो ट्रांसफार्मर पूछता तब यानी कि ऑप्शन नंबर क्या इसका सी सही हो जाता है, स्वयं प्रेरण पे वो कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। आज का आगामी प्रश्न दिया हुआ है, क्लिप ऑन मीटर में कौन सा ट्रांसफार्मर उपयोग में लिया जाता है। किसमें कह रहा है दोस्तों, यानी कि क्लिप ऑन में कह रहा है ना, क्लिप ऑन में कह रहा है। और दोस्तों यानी कि क्लिप ऑन मीटर में जो प्रयोग करते हैं, यानी कि दो ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, क्लिप ऑन मीटर में यानी कि दो ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। किसमें कि कौन सा क्लिप ऑन मीटर कहा रहा है दोस्तों, और क्लिप ऑन मीटर में करंट ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। किसका,
करंट ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। माफ़ कीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे क्लिप ऑन मीटर है, ठीक है ना। क्लिप ऑन मीटर का जो प्रयोग करते हैं ओनली फॉर करंट ट्रांसफार्मर में ही प्रयोग किया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है करंट ट्रांसफार्मर। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है स्टेबलाइजर में कौन सा ट्रांसफार्मर उपयोग में लिया जाता है, स्टेबलाइजर में कह रहा है। और दोस्तों यानी कि स्टेबलाइजर में जो प्रयोग करते हैं वो यानी कि ऑटो ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। कौन सा ट्रांसफार्मर, ऑटो ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है स्टेबलाइजर में, ठीक है। ऑटो ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है स्टेबलाइजर में। ऑप्शन नंबर ए में दिया है ऑटो ट्रांसफार्मर। राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन नंबर इसका इस सही हो जाएगा। बी में दिया है यानी कि करंट ट्रांसफार्मर, इसका प्रयोग नहीं करते हैं, नहीं पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया है 3 फेज सप्लाई को किसी कनेक्शन के द्वारा 2 फेज में बदला जा सकता है। तो दोस्तों यानी कि इस कनेक्शन को एस्कॉर्ट कनेक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? एस्कॉर्ट कनेक्शन कहा जाता है ना। एस्कॉर्ट कनेक्शन के द्वारा ऐसा किया जाता है, 3 फेज को 2 फेज में बदल दिया जाता है। ये में यानी कि डेल्टा कनेक्शन में नहीं होता है, स्टार में भी नहीं होता, ये जो होता है बदला जो जाता है एस्कॉर्ट कनेक्शन के द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, ओके। अगला क्वेश्चन पे चलेंगे। आज का अगला क्वेश्चन दिया हुआ है शॉर्ट सर्किट टेस्ट द्वारा ट्रांसफार्मर की कौन सी हानि ज्ञात किया जाता है। क्या पूछ रहा है दोस्तों? यानी कि शॉर्ट सर्किट द्वारा कह रहा है। और शॉर्ट सर्किट द्वारा जो ज्ञात किया जाता है यानी कि कॉपर लॉस ज्ञात करते हैं। कौन सा लॉस? कॉपर लॉस ज्ञात करते हैं, है ना। कॉपर लॉस ज्ञात किया जाता है। ए में कह रहा है यानी कि कॉपर हानि, ठीक है भाई। बी में कह रहा है यानी कि आयरन लॉस, तो आयरन लॉस यानी कि बी में क्या दिया हुआ है दोस्तों? यानी कि बी में दिया आयरन लॉस, तो आयरन लॉस नहीं होता, नहीं हिस्टेसिस लॉस होता है, नहीं यांत्रिक हानि होता है। ये जो होता है दोस्तों ओनली फॉर कॉपर लॉस, जो कि ऑप्शन ए में है। राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है ओपन सर्किट टेस्ट द्वारा ट्रांसफार्मर की कौन सी हानि ज्ञात की जाती है। ओपन के द्वारा कह रहा है। और ओपन के द्वारा जो दोस्तों यानी कि ज्ञात किया जाता है वो हमको बताना है। और ओपन के द्वारा यानी कि आयरन लॉस ज्ञात करते हैं। कौन सा लॉस? यानी कि आयरन लॉस ज्ञात किया जाता है ओपन के द्वारा, ठीक है। ऑप्शन नंबर किस में दिया है? ए में है यानी कि कॉपर, ये तो यानी कि शॉर्ट के द्वारा ज्ञात किया जाता है, शॉर्ट सर्किट के द्वारा। बी में दिया आयरन लॉस, आयरन लॉस के द्वारा इसको यानी कि ज्ञात करते हैं। राइट आंसर ऑप्शन इसका भी सही हो जाएगा, ओके। अगला क्वेश्चन पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है ट्रांसफार्मर में जिन सिरों पर सप्लाई देंगे वो क्या कहलाते हैं, ठीक है। यानी कि जिस सिरे पर सप्लाई दिया जाता है वो प्राइमरी साइड होता है। क्या होता है दोस्तों? यानी कि प्राइमरी साइड होता है या प्राइमरी वाइंडिंग होगा, ठीक है। प्राइमरी साइड कहिए या वाइंडिंग कहिए, ठीक है। प्राइमरी साइड या प्राइमरी वाइंडिंग, ठीक है। जिस हिसाब से क्वेश्चन पूछे उस हिसाब से जवाब देना है। तो प्राइमरी वाइंडिंग जो दिया है किस में दिया है? ऑप्शन ए में है स्टार्टिंग वाइंडिंग। स्टार्टिंग वाइंडिंग इसको नहीं कहा जाएगा, नहीं सेकेंडरी वाइंडिंग और नहीं रनिंग वाइंडिंग। इसको जो कहा जाएगा दोस्तों प्राइमरी वाइंडिंग, जो कि ऑप्शन बी में दिया है। राइट आंसर इसका बी सही हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है यानी कि ट्रांसफार्मर में अधिक वोल्टेज वाली साइट को क्या कहा जाता है। अधिक जिसमें होता है, ठीक है, यानी कि अधिक वोल्टेज, ठीक है। हाई वोल्टेज कहिए, अधिक वोल्टेज कहिए, ठीक है। और अधिक वोल्टेज जिसमें होता है दोस्तों उसको यानी कि जिस साइड में अधिक वोल्टेज होता है उसे सेकेंडरी साइड नहीं कहेंगे दोस्तों, यानी कि उसको जो कहा जाएगा वो हाई टेंशन कहा जाएगा, ठीक है। हाई टेंशन लाइन कहा जाएगा जिस साइड में यानी कि ज़्यादा होगा। क्योंकि ऐसा नहीं है कि सेकेंडरी साइड में ही हाई वोल्टेज हो, प्राइमरी साइड में भी हाई वोल्टेज होगा। वो ट्रांसफार्मर पर डिपेंड करता है कि कौन सा वो ट्रांसफार्मर है, ठीक है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, या करंट ट्रांसफार्मर या पोटेंशियल ट्रांसफार्मर है, ठीक है। तो राइट आंसर जो होगा दोस्तों हाई टेंशन लाइन होगा, जो कि ऑप्शन बी में है। राइट आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया है ट्रांसफार्मर जो अधिक वोल्टेज को कम वोल्टेज में परिवर्तित करता है, अधिक को, ठीक है, यानी कि हाई को लो में। देखिए हाई को क्या कह रहा है दोस्तों, यानी कि लो में जो परिवर्तित करता है हाई को, यानी कि लो में जो ट्रांसफार्मर परिवर्तित करता है उस ट्रांसफार्मर का नाम हमको बताना है। और दोस्तों ये ट्रांसफार्मर जो होता है यानी कि स्टेप डाउन होता है। क्या होता है? स्टेप यानी कि डाउन ट्रांसफार्मर होता है, जो कि ऑप्शन किस में दिया है? ए में। तो स्टेप अप है तो यानी कि लो को हाई में बदलेगा तब, यानी कि इसका उल्टा है, ठीक है ना, इसका उल्टा है। और ये जो बदलता है और इसके उल्टा में हमको पूछ रहा है, ठीक है। तो यानी कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है सिलिका जेल का प्रयोग किया जाता है। किसका कह रहा है दोस्तों? यानी कि सिलिका जेल का कह रहा है। और सिलिका जेल का जो प्रयोग करते हैं वो हम ब्रीदर में करते हैं। किस में करते हैं? यानी कि ब्रीदर में किया जाता है। ऑप्शन किस में दिया है? ब्रीदर।
ऑप्शन ए में दिया है ब्रीदर, राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। और दोस्तों यानी कि इसका प्रयोग जो करते हैं वो ऑयल रहित ट्रांसफार्मर जिसमें यानी कि तेल भरा रहता है वहीं पे कर सकते हैं। हर ट्रांसफार्मर में इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। कंजर्वेटर में इसका प्रयोग नहीं करते हैं। मुख्य टैंक में इस चीज़ का प्रयोग थोड़ी किया जाता है। ब्रीदर में सिलिका जेल का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, आज का अगला प्रश्न पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है ट्रांसफार्मर में निम्न में से कौन सी सुरक्षा रिले होती है, ठीक है। किसमें करा दोस्तों, यानी कि ट्रांसफार्मर में। और ट्रांसफार्मर में दोस्तों यानी कि जो रिले होता है, ट्रांसफार्मर में यानी कि जो रिले होता है वो यानी कि बुकलोज रिले होता है। क्या होता है, बुकल्ज रिले होता है, ठीक है। बुकल्ज यानी कि रिले होता है। ऑप्शन नंबर किस में दिया है, बुकल्ज रिले, ऑप्शन ए में दिया है। कोई भी अगर आंतरिक फॉल्ट हो तो उससे यानी कि ये सुरक्षा प्रदान करता है बुकल्ज रिले। करंट रिले नहीं होता है, नहीं थर्मल रिले होता है। तो राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा, ठीक है। बेस्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, यानी कि ट्रांसफार्मर में निम्न में से कौन सी सुरक्षा रिले होती है, ठीक है। सेम ही क्वेश्चन है, तो यानी कि कौन सा रिले होता है, बुकलोज रिले होता है, क्योंकि ये ऑयल रहित, ठीक है, ऑयल रहित ट्रांसफार्मर में, ठीक है, ट्रांसफार्मर में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। इसका प्रयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन पे चलेंगे। आज का अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, ट्रांसफार्मर की रेटिंग व्यक्त की जाती है। कौन सा, किसका कह रहा है, यानी कि ट्रांसफार्मर का। और दोस्तों यानी कि ट्रांसफार्मर का जो रेटिंग व्यक्त किया जाता है वो हमको बताना है। और ट्रांसफार्मर का रेटिंग जो व्यक्त करते हैं यानी कि KVA यानी कि किलो वोल्ट एम्पियर में व्यक्त करते हैं। MVA में भी व्यक्त किया जाता है और VA में भी व्यक्त किया जाता है, ठीक है। तो अगर ये KVA ऑप्शन में नहीं रहे तो इसको मारना है, ठीक है, यानी कि इसको मारना है। अगर MVA रेटिंग में ऑप्शन में नहीं रहे तो यानी कि VA को मारना है, ठीक है। किसी न किसी को वहाँ पे टिक करना है, वहाँ से घुर के नहीं आना है, क्योंकि एक नंबर पाना है, ठीक है। क्योंकि ये रेटिंग जो होता है दोस्तों ट्रांसफार्मर के हिसाब से होता है। वैसे ज़्यादातर एग्जाम में KVA वाला पूछा जाता है, कभी कभी MVA वाला भी पूछ दिया जाता है और VA वाला तो पूछता ही है। राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में दिया है KVA, इसको किलो वोल्ट एम्पियर कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, ओके। आज का अगला क्वेश्चन पे चलेंगे। आज का अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग किस नाम से जानी जाती है, ठीक है। यानी कि ट्रांसफार्मर का जो वाइंडिंग होता है, ठीक है, ट्रांसफार्मर का यानी कि जो वाइंडिंग होता है किस नाम से जाना जाता है वो हमको बताना है, ठीक है। और ट्रांसफार्मर का वाइंडिंग प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग के नाम से जाना जाएगा, ठीक है। किसके नाम से, प्राइमरी और सेकेंडरी, ठीक है, प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग के नाम से जाना जाएगा। ए में है प्राइमरी और सेकेंडरी, ठीक है भाई। स्टार्टिंग और रनिंग के रूप में नहीं जाना जाता, सीरीज शंट के रूप में नहीं जाना जाता। ये जो जाना जाता है प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग, जो कि ऑप्शन ए में दिया है। राइट आंसर ऑप्शन इसका ये सही हो जाएगा। आज का सेशन में दोस्तों बस इतना ही प्रश्न। मैं आशा करता हूँ आप लोग सारा प्रश्न को अच्छा से समझे होंगे। अगर कोई भी प्रश्न में किसी प्रकार का डाउट है तो आप लोग उसके लिए कमेंट कीजिएगा, आपको जवाब बहुत जल्द मिलने वाला है। साथ ही साथ नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर प्लीज़ ज़रूर कर दीजिए अपने दोस्तों तक। आप लोग सपोर्ट कीजिए, आप लोगों का यानी कि सपोर्ट का ज़रूरत है। और जिस हिसाब से हम आप लोगों को सपोर्ट करते हैं, अगर आप उस हिसाब से अगर सपोर्ट कर दीजिएगा तो हो सकता है आप लोगों को यानी कि जॉब में बहुत जल्द दिला सकूँ। तो इसलिए प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ट्रांसफार्मर का नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए चाहिए।